हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल के इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर से संबंधित 20 ऐसे प्रश्न जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आ रखे हैं और ये कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन, एक्सेल शीट के अंदर अंतिम कॉलम का क्या नाम है? तो उससे पहले मैं बता दूं, एक्सेल शीट के अंदर टोटल रोज कितनी होती है? टोटल रोज, ठीक है। फिर अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे ऑप्शन के बारे में। 10,48,576 और टोटल कॉलम कितने होते हैं? 16,384। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना आपको। तो ये पूरी जो एक्सेल सीट इन कॉलम और रो से मिलकर बनती है, तो लास्ट जो कॉलम होता है, लास्ट जो कॉलम, उसका नाम क्या होता है? XFD, FAD ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी RAD, और लास्ट ऑप्शन डी MAD। तो इसका राइट ऑप्शन होता है XFD, ठीक है। ये इसका राइट ऑप्शन होता है। जो कॉलम होता है, लास्ट कॉलम एक्सेल के अंदर, उसको XFD नाम से पुकारा जाता है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2, MS एक्सेल शीट में कॉलम की बाय डिफ़ॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है 8.43 PT, दूसरा 12.75 PT, और थर्ड सी ऑप्शन 9 PT, और चौथा 13 PT। तो इसमें PT का मतलब क्या होता है? पॉइंट। क्या मतलब होता है यहाँ पे? पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट, या फिर आप डॉट बोल सकते हो, या एक सिंगल पिक्सल से भी रेफर कर सकते हो। जो ये डॉट डॉट से बनते हैं उनको अपन डॉट PT पॉइंट। तो 172 पॉइंट इक्वल टू 1 इंच होता है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है 8.43, वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अपन जब भी एक्सेल शीट को ओपन करते हैं तो उस कॉलम की विड्थ होती है 8.43 PT, और बाय डिफॉल्ट हाइट होती है किसी भी रो की जो हाइट होती है 12.75 PT। तो ये दोनों ऑप्शन आपके इंपॉर्टेंट है रो के लिए। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए इज राइट। फिर अपन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। MS एक्सेल शीट में सेल को नंबर फॉर्मेट में बदलने की शॉर्टकट की क्या है? यानी अपन बाय डिफॉल्ट जब भी सेल को यूज करते हैं तो वो अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट मोड में होती है, तो आपको प्योर उसको न्यूमेरिक फॉर्मेट में चेंज करना है। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ सिंबल, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस @, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N, और ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस F9। तो कई लोग इस ऑप्शन को राइट करके आते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। इसका राइट ऑप्शन होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @। सही ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @। इससे सेल फॉर्मेट या कोई भी सिलेक्टेड सेल या रेंज ऑफ सेल को अपन नंबर फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। MS एक्सेल के अंदर सेल को डेट फॉर्मेट में चेंज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, दूसरा ऑप्शन कंट्रोल प्लस D, तीसरा ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश, और चौथा ऑप्शन कंट्रोल प्लस F6। तो इसमें कई लोग कंट्रोल प्लस D को सही करके आते हैं, जो कि गलत ऑप्शन है। इसका राइट ऑप्शन होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश सिंबल। इससे अपन किसी भी सेल या सिलेक्टेड सेल को डेट फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। जैसे अपन कोई भी नंबर पुट करेंगे तो अपने आप वो डेट की फॉर्मेट में दिखाई देगा। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में MS एक्सेल शीट में सेल को करेंसी फॉर्मेट में चेंज करने या बदलने की शॉर्टकट की क्या है? तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस कॉलन, दूसरा कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, दूसरा ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर सिंबल, तीसरा कंट्रोल प्लस $, और चौथा कंट्रोल प्लस F5। तो इसका राइट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर सिंबल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अपन पर्टिकुलर कोई भी सेल या रेंज ऑफ सेल्स के अंदर अगर नंबर डालते हैं तो वो अपन को करेंसी के सिंबल के साथ में चाहिए, तो उस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए अपन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस $, का शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। फिर अपन चलते हैं किस MS एक्सेल शीट, क्वेश्चन नंबर 6। MS एक्सेल शीट में सेल को परसेंटेज फॉर्मेट में बदलने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस कॉलन, कंट्रोल प्लस परसेंटेज सिंबल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, और कंट्रोल प्लस F3। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी लोग इस ऑप्शन को सही करके आते हैं, जो गलत है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस
परसेंट सिंबल। तो जैसे ही आप इसमें चेंज करेंगे तो जो भी नंबर डालेंगे वो 100 से मल्टीप्लाई होके उस सेल में आपको दिखेंगे, ठीक है। तो किसी भी सेल की फॉर्मेट को अगर परसेंटेज फॉर्मेट में चेंज करना है तो आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो कंट्रोल+%। फिर देखो नेक्स्ट चलते हैं अपन, एक एक्सेल शीट में रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, यानी अगर आप एक्सेल शीट के अंदर पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं या रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सॉरी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो रो को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की Shift+Spacebar, Alt+Spacebar, Shift+Enter और Alt+Enter। वैसे तो अपन माउस की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कीबोर्ड से सेलेक्ट करना है तो इसके लिए आपको राइट ऑप्शन है Shift+Spacebar, ठीक है, Shift+Spacebar। ये Alt+Spacebar मिनिमाइज और मैक्सिमाइज ऑप्शन के कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को खोलने के लिए काम आती है। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज वाले कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को खोलने के लिए काम आती है। उसमें आप कोई भी ऑप्शन चूज करके जो ओपन विंडोज़ को मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है, मिनिमाइज कर सकते हो, और जो मिनिमाइज है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो, और क्लोज ऑप्शन भी होता है इसमें, ठीक है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एडिट द सिलेक्टेड सेल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है ये, इसमें कहीं लोग इसका गलत आंसर भी देखे आए हैं। देखो पहला ऑप्शन है कंट्रोल+F', और दूसरा ऑप्शन है F2, और तीसरा बोथ ऑफ द अबव, और चौथा नन ऑफ द अबव। नोटा मतलब नन ऑफ द अबव। तो इसमें पहला ऑप्शन, हालांकि फर्स्ट ऑप्शन भी काम आता है एडिट करने के लिए, लेकिन जो पहले जो डेटा होता है उसको हटा देता है, यानी ओवरराइट कर देता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों को सही करके आते हैं कहीं कैंडिडेट, लेकिन इसका राइट ऑप्शन यही होता है, F2 इज द राइट ऑप्शन। ये F2 की से अपन सिलेक्टेड सेल को मॉडिफाई कर सकते हैं, फिर कर्सर पोजीशन पे अपन और डेटा डाल सकते हैं जो सेल को अपन ने सिलेक्ट करके मॉडिफाई करना है। और दूसरा तरीका होता है आप डबल क्लिक करके भी कर सकते हो, किसी भी सेल पे डबल क्लिक करोगे तो भी वो एडिट मोड में आ जाएगी। तीसरा होता है फॉर्मूला बार या एड्रेस बार में आप जैसे ही क्लिक करोगे सेल को सिलेक्ट करके तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो डेटा को, ठीक है, डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये 3 तरीके होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। फिर अपन चलते हैं शॉर्टकट की टू इंसर्ट करंट डेट इन द सेल, यानी एक सेल के अंदर अपन को करंट डेट डालनी है, तो कौन सा शॉर्टकट की है। तो पहला कंट्रोल, देखो करंट डेट के लिए शॉर्टकट की यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन ऊपर चला गया वो, करंट डेट के लिए शॉर्टकट की। तो क्या होगी करंट डेट के लिए शॉर्टकट की, कंट्रोल+:, कंट्रोल+D, C कंट्रोल+F2 और चौथा कंट्रोल+F3। तो कई लोग इसको कंट्रोल+D करके आते हैं, जो एक डुप्लीकेट डेटा को कॉपी करने के लिए काम आती है। जस्ट किसी भी रो के नीचे या किसी सेल के नीचे अपन नेक्स्ट वाले सेल पे कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो ऊपर वाली सेल का डेटा नीचे कॉपी हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होता है ए। आप कंट्रोल+सेमीकोलन को यूज करेंगे तो किसी भी सिलेक्टेड सेल में आप करंट डेट डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, करंट डेट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वैसे ही नेक्स्ट है शॉर्टकट की टू इंसर्ट करंट टाइम। अगर आपको करंट टाइम डालना है, क्वेश्चन नंबर 10, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो शॉर्टकट की हो जाएगी इसके लिए, पहला ऑप्शन है कंट्रोल+Shift+:, दूसरा कंट्रोल+Shift+D, और तीसरा कंट्रोल+F3 और चौथा कंट्रोल+F3। तो इसका राइट ऑप्शन कंट्रोल+Shift+:. अगर आपको डेट की याद है तो आप करंट टाइम की भी इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आप एक करंट टाइम डाल सकते हो किसी भी सिलेक्टेड सेल में। फिर देखो नेक्स्ट है MS एक्सेल में निम्न में से किसको छिपा नहीं सकते, यानी हाइड किसको नहीं किया जा सकता। रो को अपन हाइड कर सकते हैं, ठीक है, रो को हाइड किया जा सकता है, और कॉलम को भी हाइड किया जा सकता है, और शीट को भी हाइड किया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ सेल, ठीक है, रेंज ऑफ सेल। कभी भी सिलेक्टेड सेल को अपन हाइड नहीं कर सकते। नंबर 12 क्वेश्चन में यदि आप फॉर्मूला लगाते हैं, किसी भी सेल में फॉर्मूला लगाते हैं, तो अगर फॉर्मूला लगाने के बाद में आपको परिणाम ऐसा दिखे तो इसका मतलब क्या है। तो ऑप्शन ए, आप गलत फॉर्मूला लगा रहे हैं, नहीं, ये ऑप्शन राइट नहीं है। दूसरा, आपका फॉर्मूला लॉजिकली गलत है या उसका लॉजिक गलत है, नहीं, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा, आपका परिणाम सही नहीं है, नहीं, ये भी सही नहीं है। आपका परिणाम सेल साइज के संगत नहीं है।
तो आपको परिणाम तो सही मिल गया है, लेकिन उस सेल की साइज उसके कंपैटिबल नहीं है, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर अपन देखो नेक्स्ट चलते हैं, एक्सेल में कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। तो जैसे अपन ने रो को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या थी, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है। तो वैसे ही अपन को कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या कौन सी यूज करेंगे, तो पहला ऑप्शन तो वैसे भी सही नहीं होगा, क्योंकि वो किसके लिए है, कॉलम रो के लिए, सॉरी रो के लिए, ठीक है, रो के लिए। तो कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस एंटर, और थर्ड ऑल्ट प्लस एंटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। इससे आप कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं सिलेक्टेड कॉलम के ठीक लेफ्ट साइड में, ठीक लेफ्ट साइड में नया कॉलम आएगा। ठीक वैसे ही रो को अगर सिलेक्ट कर रखा है तो ठीक उसके ऊपर नई रो आएगी, ठीक है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक्सेल फॉर्मूला सेल के एड्रेस $A और $4 का प्रतिनिधित्व करता है। देखो एक्सेल के अंदर 3 रेफरेंसेस होते हैं, रिलेटिव रेफरेंस, मिक्स रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स रेफरेंस। तो इनमें से तीनों में से किसको ये रिप्रेजेंट करता है, ये फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट करता है, तो डॉलर, जब भी किसी सेल में $2 सिंबल लगते हैं, एक रो के लिए लगता है, एक कॉलम के लिए लगता है, इसका मतलब वो सेल फिक्स हो चुकी है, एब्सोल्यूट हो चुकी है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस। अगर सिंगल डॉलर लगा होता, सिंगल डॉलर, ठीक है, तो वो हो जाता मिक्स रेफरेंस, सिंगल डॉलर के लिए मिक्स रेफरेंस, ठीक है। और अगर कोई भी डॉलर नहीं लगा होता फॉर्मूले में, जैसे A1 प्लस A2, ठीक है, तो ये होता है रिलेटिव रेफरेंस। क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है। जब भी $2 सिंबल दिखे आपको तो समझ लेना आप वहाँ पे कौन सा है, एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। फिर चलते अपन देखो नेक्स्ट 15। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या, वर्ड प्रोसेसर। पहला ऑप्शन वर्ड प्रोसेसर, वो तो MS वर्ड के लिए होता है, किसके लिए होता है, MS वर्ड के लिए। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, यही राइट ऑप्शन है इसका, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यानी मैथमेटिकल शीट बोलते हैं। स्प्रेडशीट मतलब मैथमेटिकल शीट, जिसमें अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक तरह से एक कैलकुलेटर का काम करता है, ये क्या करता है, एडवांस कैलकुलेटर का काम करता है। प्रेजेंटेशन शीट किसके लिए होता है, MS पावर पॉइंट के लिए होता है। किसके लिए होता है, MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में जो भी फाइल बनती है उसको प्रेजेंटेशन फाइल बोलते हैं। डेटाबेस किसके लिए होता है, MS एक्सेस, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो भी फाइल बनती है उसको क्या बोलते हैं अपन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो इस क्वेश्चन में 15 बी ऑप्शन इज राइट। फिर देखो नेक्स्ट है अपन क्वेश्चन नंबर 16। MS एक्सेल से फॉर्मूला किससे शुरू होता है, MS एक्सेल में फॉर्मूला किससे शुरू होता है। पहला ऑप्शन है इक्वल साइन, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस और चौथा $। तो हमेशा कोई भी आप मैथमेटिक्स में भी अगर सब्जेक्ट में कोई फॉर्मूला लगा तो उसको इक्वल से शुरू किया जाता है, वैसे ही एक्सेल के अंदर होता है, हमेशा इक्वल सिंबल से ही कोई फॉर्मूला स्टार्ट होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में सेल एड्रेस निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है, ठीक है। एक्सेल के अंदर सेल एड्रेस राइट कौन सा है, सेल एड्रेस राइट कौन सा है, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें पहला कौन सा 2A, वो तो गलत है, दूसरा A² गलत है, तीसरा A2 इज राइट, ठीक है। A + 2B भी गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। किसी भी सेल एड्रेस को अपन कॉलम और रो का जो मैच पॉइंट होता है उससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं। कॉलम एंड रो, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड सेल। एक सिंगल रो और कॉलम को मिक्स करने से जो बॉक्स बनता है उसको सेल बोलते हैं। अब समझ दो एक सेल B कॉलम में, ठीक है, B कॉलम में है और 2 नंबर रो पे है, तो उसका एड्रेस क्या हो जाएगा, B2। अगर किसी एक कॉलम D कॉलम में है एक सेल और उसका रो है 4, तो उसका एड्रेस क्या हो जाएगा, D4। तो इस तरह सेल के एड्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फिर अपन चलते हैं नंबर 18 क्वेश्चन, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक्सेल चार्ट का प्रकार नहीं है, तो पहला लाइन चार्ट तो होता है, ठीक है। दूसरा पाई चार्ट, ये भी होता है। तीसरा लेजेंड चार्ट नहीं होता है, ठीक है, कॉलम चार्ट होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेजेंड। क्या हो जाएगा, लेजेंड। लेजेंड क्या होता है, चार्ट का कंपोनेंट होता है। क्या होता है, कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है।
फिर अपन देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में दो या दो से अधिक सेल को मिलाना मिलाने को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। जैसे दो सेल है, ठीक है, ये सिंगल, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, तो इन दोनों को अगर मैं ये वाली दीवार हटा के मिलाऊं तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको मर्जिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मर्जिंग, ठीक है। मिक्सिंग नहीं बोलते हैं, कंबाइनिंग नहीं बोलते, कनेक्टिंग नहीं बोलते हैं। और किसी सेल को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, एक सेल को एक से अधिक सेल में डिवाइड करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ये सेल है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया बीच में से, तो इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्प्लिटिंग। तो ये दो प्रोसेस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल के अंदर, इसको लेके भी क्वेश्चन आ सकता है। इन दोनों का बटन होता है, मर्ज बटन भी होता है, स्प्लिट बटन भी होता है, ठीक है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे, इस वीडियो के बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट की टू हाइड द सिलेक्टेड कॉलम, यानी एक कॉलम जिसको सिलेक्ट कर रखा है उसको हाइड करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। बहुत कम लोगों को मालूम है क्योंकि इसका शॉर्टकट की वहाँ पे मौजूद नहीं होता। तो Ctrl+0, Ctrl+7, Ctrl+8, Ctrl+9, तो इसका राइट ऑप्शन होता है Ctrl+0। इसमें जो जीरो ऊपर स्पेशल कैरेक्टर वाली की होती है वो वाला जीरो यूज़ लेना, तभी आपका कॉलम हाइड होगा, ठीक है, कॉलम हाइड होगा। नहीं तो अगर आप न्यूमेरिक की पेड वाला लोगे तो नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही रो को हाइड करने के लिए Ctrl+9 होती है, रो को हाइड करने के लिए Ctrl+9 होती है। तो इस तरह मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताए। आशा करता हूँ आपने इसके साथ में दूसरे क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।